सरकारें लेके जा रही हैं। अखिलेश जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। अब वो डरो मत अभियान छेड़ने जा रहे हैं सोमवार से। सदस्यता रद्द होने के बाद इस तरह का अभियान, आपको क्या लगता है कि सारी चीजें संवैधानिक रूप से अगर चल रही हैं तो वैसे चलने देना चाहिए? देखिए, सदस्यता गई है, स्वाभाविक पॉलिटिकल पार्टी है और एक स्टेटमेंट पर उनकी सदस्यता चली गई। बीजेपी के अगर नेताओं के पुराने स्टेटमेंट निकालोगे तो न जाने कितनों की सदस्यता चली जाएगी। अब उनके पार्टी का एक प्रोग्राम है, वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, वो जनता के बीच में जाएं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश को लेकर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश में 1 साल के अंदर बहुत बदलाव आए हैं। सड़कों से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके G20 का भी उन्होंने जिक्र किया और इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया। सब कुछ बहुत शानदार है प्रदेश के अंदर। अच्छा, G20 से मुख्यमंत्री जी को क्या लेना देना, और G20 से कौन सा जनता को लाभ पहुंच रहा है? इससे पहले उन्होंने रात भर विधानसभा में लोगों को जगाया था सस्टेनेबल गोल्स को लेकर के। मुख्यमंत्री जी को पीछे पलट करके देखना चाहिए कि सस्टेनेबल गोल्स पर जिस तरीके से विधानसभा में रात भर बहस हुई, उन गोल्स को कितना अचीव किया है। केवल हिसाब किताब 1 वर्ष का देना, उन्हें हिसाब किताब देना चाहिए 14 से लेकर के अभी तक का हिसाब किताब बीजेपी को देना चाहिए। और इसलिए देना चाहिए, 24 में जो घोषणा पत्र जारी किया था दिल्ली की सरकार को लेकर के, वो कितना पूरा किया है। 17 में प्रदेश की सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कितने वादे पूरे किए हैं। 19 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कितने वादे अधूरे रह गए। और 22 में जो आपने वादा किया है, उसको कैसा पूरा करेंगे। और एक सबसे बड़ा सपना जो दिखाया, वो दिखाया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो संभव ही नहीं है। आज ग्रोथ क्या है यूपी की, और 34% की ग्रोथ रेट अचीव करना एक कितना बड़ा टास्क है। तो वो अचीव तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने झूठ को सच करने के लिए अमेरिकन कंपनी को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। सोचिए, जो प्रदेश सरकार अपना झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे विकास की। और फिर एक एक विभाग उठा करके देख लीजिए। अगर हम पुराना बजट देखें तो स्वास्थ्य विभाग में पैसा नहीं खर्च हुआ, आपके पीडब्ल्यूडी विभाग का पैसा खर्च नहीं हुआ। बिजली को लेकर के कितना बड़ा संकट पैदा हो गया, बिजली कितनी महंगी हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। अभी तक तो पॉलिटिकल लोगों पे अन्याय होता था, अब एक सारस जो स्टेट बर्ड है उस पे अन्याय होना शुरू हो गया। और वो भी पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात के लिए लगा हुआ है कि सारस के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो जाए। सर, एक कानून व्यवस्था वाला विषय छूटा था, वो भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें। देखिए, कानून व्यवस्था पे तो अगर प्रदेश सरकार एनसीआरबी के आंकड़े मानती है, क्योंकि वो वही आंकड़े जो प्रदेश सरकार दिल्ली को देता है। आप महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। दंगों का सूची देख लीजिए आप, कितना आगे बढ़ गई हैं, या घटनाओं का देख लीजिए, फेक इनकाउंटर्स की सबसे ज्यादा नंबर्स मिलेंगे आपको। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जितनी नोटिस दिए हैं, सजा यूपी स्टेट को दिए हैं। कस्टोडियल डेथ में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप आखिरकार कौन सी कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिस प्रदेश में न्याय न मिल रहा हो, और फिर खुलेआम प्रयागराज जैसी जगह पर किस तरह गोली चली, किस तरीके से बम चले, और जो मारा गया वो बीजेपी का सदस्य है, उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। 2 सिक्योरिटी गनर मर गए। आखिर जिम्मेदार कौन है, किसके लिए कौन है जिम्मेदार? बुलडोजर चल रहा है, पीठ थपथपा रही है सरकार, ये कह रही है कि अपराधियों पर। नमस्कार,